हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स नमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 9 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो हम अलग अलग ऑब्जर्वर द्वारा देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अलग अलग ऑब्जर्वर द्वारा अलग अलग मालूम चलेगा। जैसा हम लोग आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये बच्चे ग्राउंड पर खड़े हैं और इनके सामने से दो ट्रेन क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। तो देखिए, ये जब इनके सामने से ट्रेन क्रॉस कर रही है तो जो ट्रेन का वेलोसिटी है, अगर इन बच्चों से पूछा जाए तो ये ट्रेन ए का वेलोसिटी पूछा जाए। अगर इन बच्चों से पूछा जाए कि ट्रेन ए का वेलोसिटी क्या है, तो ये बच्चे ट्रेन ए का वेलोसिटी बोलेंगे वीबी है। अगर ट्रेन ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी है तो। और इन बच्चों से अगर पूछा जाए कि ट्रेन बी का वेलोसिटी क्या है, तो ये बोलेंगे ट्रेन बी का वेलोसिटी वीबी है, क्योंकि ट्रेन बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वीबी है। लेकिन अगर जो ट्रेन ए में बच्चा है, अगर उससे पूछा जाए कि ट्रेन बी का वेलोसिटी क्या है, तो उसका आंसर कुछ अलग ही आएगा। उसी तरह ट्रेन बी में जो बच्चा है, अगर उससे पूछा जाए कि ट्रेन ए का वेलोसिटी क्या है, तो उसका भी आंसर जो ग्राउंड पर बच्चे हैं उनने जो आंसर दिया है उससे अलग आएगा। तो हम देखते हैं कि जो वेलोसिटी है ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बॉडी का मोशन को हम देख रहे हैं। तो ये देखिए, अगर दोनों ट्रेन का वेलोसिटी अगर सेम है, अगर वी ए इक्वल टू वी बी है, तो ये जो ग्राउंड पर जो बच्चे हैं उनको तो मालूम चलेगा कि ट्रेन ए का दोनों ट्रेन का वेलोसिटी इक्वल है, और ये जो भी है इक्वल, वो वी ए इक्वल टू वी बी है। लेकिन जो ट्रेन ए और बी में बच्चे जो बैठे हुए हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि सामने वाले ट्रेन की वेलोसिटी क्या है, तो उन्हें ट्रेन मूव करते हुए नजर नहीं आएगी, या ट्रेन उन्हें लगेगा कि ट्रेन मोशन नहीं कर रही है, और उन्हें वेलोसिटी लगेगा कि इसका वेलोसिटी 0 है। उसी तरह अगर कोई ट्रेन, दो ट्रेन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ग्राउंड पर जो बच्चे हैं उन्हें तो जो ट्रेन का जो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है उतना ही महसूस होगा। लेकिन जो ट्रेन में बच्चे हैं, तो अगर उनसे पूछा जाए कि जो उनके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसका वेलोसिटी क्या है, तो जो ग्राउंड पर जो वेलोसिटी, ग्राउंड पर जो बच्चे जो वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे अधिक उनको महसूस होगा जो ट्रेन में बच्चे हैं। तो इसे हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो अभी हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया, इसको हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में समझते हैं। तो ये मान लीजिए कि दो ट्रेन है ए और बी, और दोनों का वेलोसिटी, ट्रेन ए का वेलोसिटी वी ए है और ट्रेन बी का वेलोसिटी वी बी है। और मान लेते हैं कि हमने ट्रेन को जब देखना चालू किया, यानी ये दो बच्चे जो ट्रेन को देखना चालू किया, उस समय हम टाइम को मेजर करना चालू कर देंगे, यानी उस समय हम टाइम 0 लेंगे, और टी टाइम तक हम ट्रेन को ऑब्जर्व करेंगे। तो टी टाइम के बाद ट्रेन ए का पोजीशन यहाँ है
और ट्रेन बी का पोजीशन यहाँ है। तो आइए हम इसको एनालिसिस करते हैं। मान लेते हैं कि जब टाइम 0 था, यानी जब हम लोगों ने टाइम मेजर करना चालू किया, तो ट्रेन ए और ट्रेन बी का जो पोजीशन था, देखिए ट्रेन ए का जो पोजीशन था, ये ओरिजिन से एक्स ए 0 नॉट था, 0 था, एक्स से 0 या एक्स से नॉट। और ट्रेन बी का जो पोजीशन था ओरिजिन से टाइम 0 पर एक्स बी नॉट। और टी टाइम के बाद दोनों ट्रेन का पोजीशन हो गया, ओरिजिन से ट्रेन बी का पोजीशन हो गया, ये हो गया एक्स बी टी, और ट्रेन ए का जो पोजीशन हो गया ओरिजिन से, ये हो गया एक्स ए टी। तो देखिए, अगर अगर ट्रेन ए का हम पोजीशन टाइम टी में निकालना चाहे, यानी जब टाइम टी हो गया तो उस समय ट्रेन का पोजीशन क्या था, ट्रेन ए का पोजीशन क्या था, तो ट्रेन ए का पोजीशन हो जाएगा, देखिए ट्रेन ए का जब 0 टाइम था तो एक्स से नॉट था, और ट्रेन ए का वेलोसिटी भी है, तो हम जो ट्रेन ए का पोजीशन आफ्टर टाइम टी होगा, वो 0 से, जब टाइम 0 था उस समय तो उसका पोजीशन एक्स से नॉट था, एक्स से नॉट। और टाइम टी में कितना ट्रेवल किया वो, तो टाइम टी में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया वी ए टी। तो ये हो जाएगा एक्स से टी, यानी टी टाइम के बाद ट्रेन ए का पोजीशन। उसी तरह ट्रेन बी का जो पोजीशन होगा टाइम टी के बाद, वो हो जाएगा एक्स बी नॉट प्लस वी बी टी। अच्छा, ये इक्वेशन जो है, आप लोग ड्राइविंग ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन फिजिक्स का में देख सकते हैं, ये इक्वेशन कैसे आया है। ये वी ए जो है एवरेज वेलोसिटी है, तो इसको अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जब हम टाइम मेजर करना चालू किए तो ओरिजिन से एक से डिस्टेंस पर था, एक से नॉट डिस्टेंस पर था, और टी टाइम में अगर उसका वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी वी ए है, तो टाइम टी में वो वी ए टी डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, तो दोनों जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा हम दोनों को प्लस कर देंगे तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो देखिए अब हम ये दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं, इसमें से नीचे वाला में से ऊपर वाले को माइनस करते हैं, तो एक्स बी टी माइनस एक्स से टी, ये हो जाएगा इक्वल टू, इसको इससे माइनस करते हैं तो एक्स बी नॉट माइनस एक्स से नॉट प्लस, अब इसको इसमें से इसको माइनस करते हैं तो वी बी माइनस वी ए, और टी को हम कॉमन ले लेंगे। अच्छा, इस इक्वेशन से ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि टाइम टी आफ्टर टाइम टी जो बी का पोजीशन है वो ए से देखेंगे तो बी का पोजीशन क्या होगा। ये जो टर्म है ये बताता है कि ट्रेन बी का पोजीशन आफ्टर टाइम टी
रिलेटिव टू ए है, यानी अब टाइम टी के बाद हम जब बी को देखेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा पोजीशन का वो एक्स बी टी माइनस एक्स से टी होगा। अगर देखिए ये एक्स से क्या है, एक्स से यहाँ तक है, ओरिजिन से यहाँ तक है, और एक्स बी ओरिजिन से यहाँ तक है, तो ये टर्म माइनस होगा। तो माइनस होगा यानी हम वी ए से इस डायरेक्शन में देखेंगे, ये हमारा ओरिजिन से राइट साइड का पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड का निगेटिव है। तो देखिए ये टर्म हो गया, हम ट्रेन को वीबी ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट है हम ए के रिलेटिव देखेंगे तो टाइम टी के बाद, तो ये हमारा, और उसी तरह देखिए ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये जो b का वेलोसिटी, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म किसका वेलोसिटी बता रहा है, ये b का वेलोसिटी बता रहा है, ये ट्रेन b का वेलोसिटी बता रहा है। हम अगर ट्रेन a से देखेंगे b को तो हमें ये पूरा टर्म से मालूम चलेगा कि ये ट्रेन b का वेलोसिटी क्या है। अगर ग्राउंड से हम देख रहे हैं तो vb है वेलोसिटी, लेकिन अगर ट्रेन ट्रेन a से देखेंगे तो ट्रेन b का वेलोसिटी होगा vb माइनस va। तो इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। vb देखिए वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू हो जाएगा vb माइनस va। तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी किसका, ट्रेन b का, लेकिन हम कहाँ से देखेंगे, ट्रेन a से देखेंगे तब। तो ये जो है इसको लिखने का है, हम लिखेंगे कैसे, देखिए जिसका हमें वेलोसिटी मालूम करना है तो पहले उसको लिखेंगे v, और किसका वेलोसिटी मालूम करना है, b का, और किसके रिस्पेक्ट में मालूम करना है, a का। तो ये हो जाएगा, और इसको फिर ऐसे लिख देंगे vb, पहले जो b है तो b माइनस va। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन है जो हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर मान लीजिए कि ये तो हम लोगों ने ट्रेन बी का वेलोसिटी निकाला रिलेटिव टू ए, अगर ट्रेन ए का वेलोसिटी निकालना है रिलेटिव टू बी तो ऐसे ही कर देंगे वी ए माइनस वी बी। तो ये जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वेलोसिटी वो हो जाएगा ए का वेलोसिटी जब हम ट्रेन बी में बैठकर देखेंगे। उसी तरह देखिए जो हम ग्राउंड का वेलोसिटी क्या लेते हैं, वी जी हम मान लेते हैं 0, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड का भी वेलोसिटी अगर दूसरे रेफरेंस से देखेंगे, मून से देखें या स्पेस से देखें, तो हमारा अर्थ भी मूव करती है तो उसका वेलोसिटी 0 नहीं होगा, लेकिन हम ग्राउंड पर ही हैं और ग्राउंड को देख रहे हैं तो उस कंडीशन में वेलोसिटी ग्राउंड का 0 है। तो देखिए अगर मान लीजिए हमें ट्रेन ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी जी। तो वी जी हमारा तो 0 ही है तो ये हो जाएगा वी ए माइनस 0 यानी वी ए। तो ये एक कंसेप्ट था जो हमें आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एक काम आएगा। तो चलिए अभी हम कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ ग्राफ है उसको समझते हैं। देखिए इसमें रिलेटिव वेलोसिटी में कुछ स्पेशल केसेस दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, तो उसको समझते हैं। देखिए पहला स्पेशल केस है व्हेन VA इक्वल टू VB, यानी दोनों ट्रेन का वेलोसिटी इक्वल है, लेकिन दोनों ट्रेन का वेलोसिटी इक्वल है, देन देखिए एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी,
अगर टाइम टी के बाद दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ट्रेन बी का और ट्रेन ए का, अगर ट्रेन बी के डिस्प्लेसमेंट में से ट्रेन ए का डिस्प्लेसमेंट को माइनस करेंगे तो ए इक्वल हो जाएगा जो टाइम जीरो पर ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट था उसमें से माइनस करने पर ट्रेन ए का डिस्प्लेसमेंट को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा ट्रेन ए और ट्रेन बी है। तो देखिए इसको और अच्छी तरह समझते हैं। देखिए ये हमारा ओरिजिन है और टाइम जीरो पर ये ट्रेन बी का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स बी नॉट है और ट्रेन ए का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स ए नॉट है। और टाइम टी में ट्रेन बी का जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स बी टी है और टाइम टी के बाद जो ट्रेन ए का डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स ए टी है। तो देखिए अगर टाइम जब हम मेजर करना चालू करते हैं तो उस समय जो दोनों ट्रेन के बीच का जो डिफरेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस होगा, देखिए दोनों ट्रेन का जो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ है। मान लेते ये x मीटर है और टाइम t के बाद दोनों का जो दोनों ट्रेन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ है। अगर दोनों ट्रेन का वेलोसिटी इक्वल होगा तो देखिए यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये x होगा। तो यह स्पेशल केस में यह बताना चाह रहा है कि अगर दोनों ट्रेन का वेलोसिटी इक्वल है तो जो इनिशियल दोनों के डिस्प्लेसमेंट में जो इनिशियल डिफरेंस रहेगा वो इक्वल होगा दोनों ट्रेन के बीच का जो डिफरेंस है टाइम टी के बाद जो डिफरेंस है उसके इक्वल होगा। तो इसको आइए ग्राफ से समझते हैं। मान लें कि ट्रेन ए का जो पोजीशन था, ट्रेन ए का पोजीशन है, मान लें कि टाइम टी पर ए 10 मीटर था और ट्रेन बी का जो पोजीशन है वो टाइम जीरो पर 20 मीटर है। यहाँ उल्टा हो गया है, मान लीजिए ये समझ लीजिएगा कि ट्रेन ये यहाँ पर थी और ट्रेन बी यहाँ पर। तो अगर हम टाइम के साथ देखिए यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 मीटर। अब देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, वो 10 मीटर ही है, 10 मीटर ही है। हम टाइम कितना भी बढ़ाते जाएं लेकिन दोनों ट्रेन के बीच का जो पोजीशन का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों का जो वेलोसिटी है वो इक्वल होना चाहिए। अब आइए हम नेक्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट केस है व्हेन VA इक्वल टू VB। अगर दोनों ट्रेन का वेलोसिटी इक्वल है और देखिए दोनों का जो इनिशियल पोजीशन है वो सेम है, यानी टाइम जीरो पर दोनों का जो पोजीशन था एक ही जगह पर था, यानी एक्स बी नॉट इक्वल टू एक्स ए नॉट। तब क्या होगा, तब देखिए ये देखिए दोनों ट्रेन है, दोनों ट्रेन का वेलोसिटी सेम है। तो देखिए अगर ट्रेन ये हमारा ये टाइम जीरो पर दोनों ट्रेन का पोजीशन है एक्स बी नॉट और एक्स ए नॉट और टाइम टी पर दोनों का पोजीशन है एक्स टी नॉट और एक्स ए टी और एक्स बी टी। तो देखिए ये दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है, अगर और दोनों इनिशियल पोजीशन पर सेम ही पोजीशन में थे तो हमारा जो टाइम है कोई भी हम टाइम लेंगे उस टाइम पर भी दोनों का जो पोजीशन रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो अगर हम ये ग्राफ बनाएंगे तो देखिए अगर मान लें कि दोनों ट्रेन का जो पोजीशन है वो बी पर है, इनिशियल पोजीशन। तो देखिए
अगर हम टाइम टी कोई भी टाइम ले, कितना भी टाइम इंटरवल ले, तो देखिए दोनों ट्रेन ए और बी का जो पोजीशन है वो सेम हो रहा है, सेम पोजीशन है, वो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसके वही कंडीशन है कि दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अब तीसरा केस है वी ए ग्रेटर देन वी बी माइनस वी ए इज निगेटिव। तो देखिए अगर ट्रेन ए का जो वेलोसिटी है बी से अगर अधिक है तो ट्रेन बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी माइनस वी ए इज निगेटिव। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर ट्रेन ए का वेलोसिटी अधिक है बी से, तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है। यानी अगर हम लोगों ने पहले देखा था, क्या देखा था, वी बी माइनस वी ए क्या क्या है, ये ट्रेन बी का वेलोसिटी है, ये दोनों ये जो टर्म है ये माइनस करने पर किसका वेलोसिटी निकलेगा, ट्रेन बी का वेलोसिटी निकलेगा। लेकिन हम कहाँ से देखेंगे, हम ट्रेन ए से देखेंगे तो ट्रेन बी का वेलोसिटी हमें मालूम चलेगा वी बी ए, लेकिन ये पूरा टर्म को, ये टर्म है वो इक्वल होगा ट्रेन बी के वेलोसिटी के। अगर ए निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, अगर ट्रेन ए में हम बैठे हुए हैं तो हमें लगेगा कि अगर हम ट्रेन ए अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर कोई आदमी ट्रेन ए में बैठा हुआ है तो उससे लगेगा कि ट्रेन बी है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि ये निगेटिव है और निगेटिव हम लोगों ने राइट साइड को निगेटिव पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट साइड हो गया निगेटिव। तो देखिए ये ट्रेन और ट्रेन बी जा रही है, तो जो ट्रेन ए में जो बच्चा बैठा होगा उसको लगेगा कि ट्रेन बी उसके पीछे साइड जा रही है। तो अगर इसका हम समझते हैं, इसको समझते हैं, देखिए इनिशियल वेलोसिटी, ये सॉरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ट्रेन ए का एक्स ए नॉट है एज यूजुअल, और ट्रेन बी का एक्स बी नॉट। और देखिए अगर एक ट्रेन ए का वेलोसिटी ट्रेन बी के वेलोसिटी से अधिक है, अगर इनिशियल पोजीशन देखिए, ट्रेन ए का जो इनिशियल पोजीशन है ये ट्रेन बी से पीछे है, तो हो सकता है ये ऐसा होगा, अगर ट्रेन ए का वेलोसिटी अधिक है ट्रेन बी से, तो कुछ समय के बाद ये ट्रेन बी को ये क्रॉस करेगा। तो मान लीजिए कि ये टाइम टी के बाद ये दोनों का पोजीशन सेम हो जाता है, क्योंकि ट्रेन बी का वेलोसिटी अधिक है ट्रेन बी से, तो ट्रेन ए अगर ट्रेन बी के पीछे भी रहेगी तो कुछ समय के बाद ये इसको क्रॉस कर जाएगी। तो इसका ग्राफ होगा, ये देखिए इसका ग्राफ समझते हैं। देखिए अभी इनिशियल पोजीशन मान लेते कि ये ट्रेन ए का है इनिशियल पोजीशन 10 मीटर, और ट्रेन बी का जो पोजीशन है इनिशियल पोजीशन 40 मीटर है। तो देखिए ट्रेन ए का तो वेलोसिटी अधिक है ट्रेन बी से, और ये वी बी माइनस वी ए करेंगे तो निगेटिव। अगर ए के रेस्पेक्ट में हम ए को हम स्थिर मान ले, ए को कांस्टेंट मान ले, तो यहाँ से हम देखेंगे ट्रेन बी को, तो बी लगेगा कि पीछे की इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि जो ट्रेन बी का जो रिलेटिव वेलोसिटी है यहाँ से ये निगेटिव है। तो यहाँ पर जो ट्रेन ए में जो बच्चा बैठा हुआ रहेगा उसको लगेगा कि ट्रेन बी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये ट्रेन बी इस डायरेक्शन में आ रही है, तो कुछ समय के बाद वो ट्रेन बी ट्रेन ए को क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर आकर ये देखिए ये क्रॉस कर रही है, और उसके बाद ये मान लें कि 3 सेकंड के बाद ये आकर ट्रेन बी क्रॉस कर गई ट्रेन ए को। तो इसमें आप लोगों ने ये अच्छी तरह समझ लिया होगा वी बी माइनस वी ए निगेटिव का मीनिंग क्या हो गया। तो आइए हम नेक्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। इफ वी ए एंड वी बी आर ऑपोजिट साइन दैट इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस केस में है कि अगर दोनों ट्रेन
अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। देखिए ये दोनों दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आइए इसको इस केस को समझते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि जब टाइम हम 0 था, जब टाइम हम लोगों ने मेजर करना चालू किया, तो देखिए ट्रेन का जो ए का इनिशियल पोजीशन एज यूजुअल एक्स एंड नॉट, ट्रेन बी का जो पोजीशन था एक्स बी नॉट, लेकिन ट्रेन बी ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है और ट्रेन ए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो देखिए कुछ समय के बाद ट्रेन ए और ट्रेन बी एक दूसरे को क्रॉस करेगी। मान लीजिए टाइम टी के बाद दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा। मान लीजिए कि ट्रेन ए का जो इनिशियल पोजीशन है वो 20 मीटर है, सॉरी 10 मीटर है, यहाँ 10 मीटर है, और ट्रेन बी का जो इनिशियल पोजीशन है, यानी हम जब टाइम मेजर करना चालू किए उस समय इनिशियल पोजीशन 40 मीटर था, और दोनों ट्रेन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। देखिए ट्रेन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो इसका पोजीशन का ग्राफ इसका स्लोप पॉजिटिव है, और ट्रेन बी निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो इसका स्लोप ये निगेटिव है। तो देखिए ये दोनों जो ग्राफ है यहाँ पर आके ये मर्ज कर रही है, यहाँ पर आके क्रॉस कर रही है। तो ये टाइम मान लेते हैं कि टाइम टी में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इसका ग्राफ इस तरह होगा। अब आइए जो एनसीईआरटी के बुक का एग्जाम्पल नंबर 3.9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, 2 पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर and train B moves south with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें दो ट्रैक है, रेल ट्रैक, और दोनों पर ये ट्रेन मूव कर रही है, और जो दोनों का जो डायरेक्शन है ट्रेन का नॉर्थ और साउथ है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा ये डायरेक्शन है नॉर्थ है और इधर ये साउथ है, और ट्रेन ए का जो वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब भी ये है 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखिए ये जो हमारा मैक्सिमम जो क्वेश्चन रहता है, जो अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में रहता है, तो वो देखिए अधिकांश जो क्वेश्चन में जो किलोमीटर पर आवर रहेगा वो 18 का मल्टीपल रहता है, 18 रहेगा, 36 रहेगा, 54, 72 इस टाइप का रहता है मैक्सिमम क्वेश्चन। तो देखिए इसको हम लोग अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18 का जो होता है वो 5 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये हम अगर याद कर लेंगे तो बाकी का कैलकुलेशन में हमारा टाइम कम लगेगा। तो 18 अगर ये 54 किलोमीटर है तो ये इसके अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। और हम मान लेते हैं कि जो ये नॉर्थ का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है और ये साउथ का जो डायरेक्शन है वो निगेटिव है। तो ट्रेन ए नॉर्थ में जा रही है तो इसका जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसी तरह भी ये इसका है, इसका स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये इसके अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करेंगे तो
ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और ये देखिए ये किस डायरेक्शन में जा रही है, साउथ डायरेक्शन में। साउथ को हम लोगों ने क्या माना है, निगेटिव। तो ये हो गया VA और VB। और ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। अगर क्वेश्चन में जो वेलोसिटी दिया रहता है, अगर वो स्पेसिफिक अगर नहीं बताता है कि वेलोसिटी किसके रिलेटिव है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो हमसे पूछा गया है ए में, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो देखिए ये जो दोनों ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है, तो हमसे पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू निकालने के लिए क्या करते हैं, वी बी माइनस वी ए, यानी ये जो माइनस करने का, ये भी वेलोसिटी ऑफ बी में से वेलोसिटी ऑफ ए को माइनस करेंगे, तो ये जो वेलोसिटी आएगा, वो ये वेलोसिटी बताएगा कि हम अगर ट्रेन ए में बैठे हुए हैं तो हमें ट्रेन बी का वेलोसिटी कितना महसूस हो रहा है। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, ट्रेन बी का जो वेलोसिटी निकाला था, ट्रेन बी का वेलोसिटी निकाला था 25 मीटर पर सेकेंड। और ये ट्रेन बी किधर जा रही है, साउथ में, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस। और इसका वेलोसिटी ट्रेन बी का, सॉरी ट्रेन ए का वेलोसिटी क्या निकाला था, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा हमारा -40 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर जो माइनस ये बता रहा है, माइनस बता रहा है, यानी डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हम लोगों ने माइनस कौन सा डायरेक्शन लिया था, साउथ लिया था। यानी जो व्यक्ति जो अगर ट्रेन ए में बैठा हुआ होगा तो उसे ट्रेन बी का जो वेलोसिटी उसे महसूस होगा, वो 40 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या होगा, साउथ। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका आंसर हो गया 40 मीटर पर सेकेंड साउथ डायरेक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो देखिए हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड किसके रेस्पेक्ट में, बी के। तो हम लोगों ने जैसा पहले देखा था, ये इसको हम लोगों ने समझा था कैसे निकलता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो इसको हम लोग लिख देंगे वी जी माइनस वी बी। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ग्राउंड का वेलोसिटी कितना है, 0 है। ऐसे हम दूसरे स्पेस से देखेंगे तो हमें ग्राउंड का वेलोसिटी 0 नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम ग्राउंड से ही ग्राउंड को देख रहे हैं तो ग्राउंड का वेलोसिटी ये 0 हो जाएगा। और माइनस बी का वेलोसिटी कितना था, बी का वेलोसिटी था बी का वेलोसिटी कितना 90 था, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 25 बी साउथ में जा रही है तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा निगेटिव निगेटिव प्लस, तो ये 25 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये हमें क्या निकला, v ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू बी ट्रेन।
तो ये हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है यानी ये नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो यानी अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन है अगर ट्रेन बी में बैठा हुआ है तो उसे लगेगा कि अगर वो ग्राउंड पर कोई पेड़ है या घर है तो उसे महसूस होगा कि जो घर है या ट्री है वो नॉर्थ डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह अभी समझ में आ गया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन का आप पार्ट सी करते हैं। तो देखिए पार्ट सी में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए against its motion with a velocity of 18 km per hour with respect to the train A as observed by a man standing on the ground। तो देखिए हमें ट्रेन ए का तो वेलोसिटी दिया हुआ था वी ए ट्रेन नॉर्थ में जा रही थी तो उसका वेलोसिटी हमें दिया हुआ था 15 मीटर पर सेकंड, और ये पॉजिटिव है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए मंकी, हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी। कौन ये इसको मंकी को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अगर कोई व्यक्ति ग्राउंड पर है और वह ऑब्जर्व कर रहा है कि मंकी को, तो उसके रेस्पेक्ट में मंकी का वेलोसिटी निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि जो मंकी का वेलोसिटी है वो भी एम है, और हमें किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो ये होता है क्या, ये तो हम पहले से सब जानते हैं, वी एम जी होता है वी एम माइनस वी जी। हमें वी ए दिया हुआ है, और हमें मंकी का जो वेलोसिटी दिया हुआ है वी एम ए दिया हुआ है, मंकी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी हम मंकी को ट्रेन ए में बैठकर जो देखेंगे तो वो दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 किलोमीटर पर आवर हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और देखिए ये वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए के रूफ पर है, अगेंस्ट इट्स मोशन, यानी जो ट्रेन का जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विथ ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर्स। तो देखिए अगर ये ट्रेन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और ये मंकी ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो 18 किलोमीटर है वो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये साउथ डायरेक्शन में हो रहा है। अगर ट्रेन ए से बैठकर कोई मंकी को देखेगा तो उसे लगेगा कि मंकी वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये 18 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगा -5 मीटर पर आवर। तो देखिए ये हमें निकालना है, मंकी का वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए वी ए में हमें मालूम चल गया और वी ए भी मालूम है, तो वी एम ए इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एम माइनस वी ए। तो ये हो जाएगा वी ए में कितना है -5 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू हमें निकालना है वी मंकी का निकालना है, वी मंकी का यानी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वी ए कितना है
15 मीटर, तो माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा वीएम हो जाएगा, इसको इस साइड लाएंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ ये देखिए हमें क्या आया, पॉजिटिव आया। तो अगर ग्राउंड से कोई व्यक्ति अगर मंकी को देखेगा तो उसे लगेगा कि मंकी साउथ डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और उसका जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया होगा, आंसर भी अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो ये हमारा इस चैप्टर का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लास्ट वीडियो था। तो आपसे फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर मोशन इन प्लेन हमारा नेक्स्ट वीडियो चालू होगा, तो उस वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिजिक्स नमा। चलिए, आप लेक्चर को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।